आप सभी का शिवांगी निबंध क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए नरेशन स्पीच, जिसको हिंदी में कथन बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कि नरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। नरेशन नरेशन दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन एवं इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। इतनी बात आप लोगों ने समझी ना। नरेशन एक नरेशन कथन है और यह दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मतलब डायरेक्ट नरेशन में क्या बोल रहा है कि जो मतलब कोई वाक्य हो, उसके द्वारा जो कही गई बात हो, उसी को उसी की भाषा में मतलब उसी को लिख देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट में क्या है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदल कर लिख देना, अपने शब्दों में बदल कर लिख देना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मतलब डायरेक्ट नरेशन में है कि जो मतलब वाक्य है, उसे मतलब जो वक्ता द्वारा कही गई बात है, उसे उसी की भाषा में वही लिख देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में मतलब अपने शब्दों में अपनी भाषा में बदल कर लिख देना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मतलब जैसे कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसको चेंज करने की प्रक्रिया को ही इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखे शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब इसे समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। मतलब जैसे जो कॉमा के बाहर रहेगा सेंटेंस, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो कॉमा के अंदर रहेगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब। रुकिए मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे देखिए लिखा है ना, राम सेड टू मी ही प्ले हॉकी। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यही देखना है ना। तो जो कॉमा के बाहर रहेगा, जैसे यहाँ पर ना इन्वर्टेड कॉमा दिया है, तो देखिए लिखा है ना राम सेड टू मी। तो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ये कॉमा के बाहर है और यहाँ से कॉमा स्टार्ट हो गया है। ही प्ले हॉकी, इधर पे भी कॉमा रहेगा। ही प्ले हॉकी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हाँ रिपोर्टेड स्पीच है। इतना आप लोगों ने समझा कि मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जब कॉमा के बाहर रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, और जो कॉमा के अंदर रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। और देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो शब्द डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो उन्हें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जैसे हमने समझा वहाँ पर ना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कॉमा के बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कॉमा के अंदर रहता है वह रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो यहाँ पे दिया है ना रिपोर्टेड स्पीच। जो शब्द डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं उन्हें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम सैड टू मी, मतलब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो कॉमा के बाहर क्या है, राम सैड टू मी, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ही प्लेस हॉकी, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस जो वाक्य कॉमा के बाहर हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो वाक्य कॉमा के अंदर हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉमा मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा, बस यही दो ठो रहेगा ना, तो मतलब ये कॉमा आ गया, यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बनावट के आधार पर वाक्य तीन होते हैं, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। नरेशन में अर्थ विचार के आधार पर वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। मतलब जो नरेशन है उसके अर्थ विचार में वाक्य कितने होते हैं, तो वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सेला।
जो नरेशन है उसके अर्थ विचार में, जो नरेशन है उसके आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो वाक्य 5 होते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सेला। जनरल रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 3 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला है चेंज ऑफ टेंस, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, तीसरा चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। थैंक यू।